Hello guys, welcome back to my channel. So this is the continuation of development biology lecture second. इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के साथ डिलीज करेंगे। इसमें पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है और स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, इसको पढ़ेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम इंडक्शन कॉम्पिटेंस और जो पूरा सिलेबस है इसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंसी। सो व्हाट इज पोटेंसी? सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। मीन्स कोई भी एक सेल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो सकता है। लाइक वो उसकी पोटेंसी है कि वो मसल सेल्स बना सकता है, न्यूरोनल सेल्स बना सकता है, हार्ट सेल्स बना सकता है। तो किसी भी सेल की एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज पोटेंसी। इसके बारे में हम जब स्टेम सेल्स को पढ़ेंगे कि स्टेम सेल्स में टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, कैसे कैसे सेल का फेट डिवाइड होता है, तो उस वीडियो में हम इसमें डिटेल में डील करेंगे। अभी हम देखेंगे कि कमिटमेंट क्या होता है और स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट का मीन्स जब भी कोई सेल डेवलप हो रही होती है, कमिटेड हो रही होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि a cell might not look different from its nearest or neighbor cells and or show any visible sign or differentiation, but its development phase has been restricted. मीन्स जब भी कोई सेल डिवाइड हो रही होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बगल वाले सेल से या फिर अपने नेबरिंग जो सेल हैं उन सेल से डिफरेंट दिखे, या फिर कोई ऐसा साइन दिखे कि जिससे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें बगल वाले सेल से जब भी कोई सेल कमिटमेंट में जा रही होती है। बट उस सेल का जो डेवलपमेंटल फेट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका होता है। सपोज कोई सेल है वो मसल सेल बनाने वाली है, अगर उस ज़रूरी नहीं कि वो मसल सेल बना रही है तो वो अपनी सराउंडिंग सेल से डिफरेंट दिखे या फिर कोई ऐसे साइन करे कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें अपनी सराउंडिंग सेल से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट उस सेल का जो डेवलपमेंटल फेट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। मीन्स वो केवल मसल सेल्स की टुवर्ड ही ग्रो करेगी, मसल सेल का फॉर्मेशन करेगी, उसमें कोई साइंस शो हो वो ज़रूरी नहीं होता। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, गिलबर्ट से लिए मैंने सारे नोट्स 12th एडिशन से। तो ये डायरेक्ट CSIR में स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑफ अ सेल टू कमिटमेंट, लाइक एक सेल जब कमिटमेंट में जाती है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाती है? तो सबसे पहला रहता है स्पेसिफिकेशन। कोई सेल पहले स्पेसिफिकेशन को अचीव करती है एंड देन डिटर्मिनेशन, देन वो सेल क्या होती है, डिटरमाइंड। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कमिटेड टू अ स्पेसिफिक सेल आइडेंटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेज। जो पहली स्टेज जो रहती है वो स्पेसिफिकेशन की रहती है और देन वो सेल जाती है डिटर्मिनेशन में। तो अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन क्या रहता है। सो द फेट ऑफ अ सेल और अ टिश्यू इज सेट टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। मीन्स क्या मतलब है कि कोई सेल स्पेसिफाइड तब बोली जाती है जब वो अपने आप खुद बाय इटसेल्फ एबल हो डिवाइड करने की। वो उस स्टेज में उस चीज़ को फर्दर डिवाइड करने के लिए खुद से ही जब कैपेबल हो तो उस चीज़ को कहा जाता है स्पेसिफिकेशन। जब स्पेसिफिकेशन रहता है तो कमिटमेंट ऑफ अ सेल टू अ पर्टिकुलर फेट इज स्टिल लाइबल। मीन्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल अपने फेट से रिवर्ट बैक कर सकती है, कैपेबल, उसका जो फेट है वो कैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इफ़ अ सेल इज ट्रांसप्लांटेड टू अ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल्स। सपोज कुछ हमारी मसल सेल्स हैं, हम उस मसल सेल्स को उठा के किसी न्यूरोनल सेल्स के बीच में रखते हैं। सो द फेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड सेल विल बी अल्टर्ड। मीन्स जो हमारी मसल सेल है उसका जो फेट होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल्स। मीन्स हमने जो अपनी सेल्स ली थी, कुछ सेल्स हमने ली थी, उनको हमने डाल दिया था न्यूरोनल सेल्स के बीच में, ठीक है। तो जब हमने इन सेल्स को न्यूरोनल सेल्स के बीच में लगा तो ये अपने सराउंडिंग न्यूरोनल सेल से कुछ सिग्नल लेके अपना मसल सेल का फेट कन्वर्ट करके न्यूरॉन में चेंज हो जा रही है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, हमारा सेल का जो फेट हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो स्पेसिफिकेशन के ड्यूरेशन में हमारा सेल का फेट चेंज हो जाता है। इसे हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझेंगे। अब हम आते हैं डिटर्मिनेशन में। डिटर्मिनेशन क्या होता है? अ सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइन व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली। यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है कि वो भी कैपेबल था डिफरेंशिएटिंग ऑटोनॉमसली, ये भी। इवन व्हेन इट इज प्लेस्ड इनटू अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो और डिफरेंट स्पेसिफाइड सेल इन अ
इज इट डज नॉट चेंज इट्स फेट। मीन्स अगर हम किसी सेल को उसके ओरिजिनल फेट से निकाल के दूसरे सेल्स के बीच में भी डाल देंगे तो भी वो अपना फेट चेंज नहीं करेगा, तब उस सेल को हम बोलेंगे डिटरमाइंड, कि वो अपने टूवर्ड किसी भी गोल के टूवर्ड डिटरमाइंड है। सपोज कि आपको केमिस्ट बनना है, भले ही आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी कितनी भी अच्छी लगती हो, बट आपको केमिस्ट बनना है, मतलब आप डिटरमाइंड हो कि आपको केमिस्ट ही बनना है, केमिस्ट्री में ही आगे जाना है। भले ही आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी कितनी भी अच्छी लगती है, तो आप क्या कहलाओगे, डिटरमाइंड कहलाओगे। तो ये जो होता है इस वक्त जो हमारा कमिटमेंट रहता है सेल का किसी फेट को, इरिवर्सिबल रहता है। सपोज हम मसल सेल्स को न्यूरोनल सेल्स के बीच में डाल दें, बट स्टिल जो मसल सेल्स हैं वो मसल्स का ही फॉर्मेशन कर रही हैं, अपनी जो सराउंडिंग सेल्स हैं उससे इफेक्टेड नहीं हो रही है, तो उसे हम कहेंगे डिटर्मिनेशन के प्रोसेस। यहाँ पे जो सेल का कमिटमेंट रहता है इरिवर्सिबल रहता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ये जो हमारी येलो सेल्स हैं ये हमारी न्यूरोनल सेल्स हैं, स्पेसिफाइड टू बिकम अ न्यूरॉन। और ये जो हमारी रेड कलर की सेल्स हैं ये है मसल सेल्स, मीन्स ये फॉर्म करेंगे आगे चल के मसल्स का फॉर्मेशन। ठीक है, इंडिविजुअली हमने इन सेल्स को देखा तो ये हमारा मसल सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और ये न्यूरॉन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि सपोज हमने अपनी मसल सेल्स को लिया, एक मसल सेल्स हमने ली रेड कलर की और उन्हें हमें रख दिया न्यूरोनल सेल्स के बीच में जो येलो कलर की सेल्स है हमारी। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि सेल स्पेसिफिकेशन की स्टेज में है, डिटर्मिनेशन की स्टेज में। तो जो स्पेसिफिकेशन था स्टिल लाइबल, मीन्स इट्स फेट कैन बी स्टिल चेंज। मीन्स हमने जब इन मसल सेल्स को न्यूरॉन सेल्स के बीच में डाला तो जो मसल सेल्स थी चेंज फेट टू न्यूरॉन, मीन्स उन्होंने न्यूरॉन बना दिया। तो यहाँ पे जो स्टेज है वो स्पेसिफिकेशन, इट इज़ नोन एज स्पेसिफिकेशन। अब हमने इसी सेल को, मसल सेल्स को हमने न्यूरॉन्स के बीच में डाला, बट स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल। जो मसल सेल्स थी वो डिटरमाइंड टू बिकम मसल सेल डिस्पाइट ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मीन्स जब हमारी कोई सेल डिटर्मिनेशन के फेज में चली जाती है तो उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑटोनोमसली अपने ही सिग्नल से उसी सेल को फॉर्मेट करेगी जो वो बनना चाहती है। सपोज ये मसल सेल मसल्स को ही फॉर्म करेगी, चाहे हम उन्हें न्यूरॉन सेल के बीच में रख दें, हार्ट फॉर्मिंग सेल्स के बीच में रख दें, कहीं पर भी रख दें, वो सिर्फ मसल्स का ही फॉर्मेशन करेगी। बट जहाँ पे स्पेसिफिकेशन रहेगा वहाँ पे उसका फेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इसकी सराउंडिंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके इसने अपना फेट चेंज कर दिया और मसल्स की फॉर्मेशन की जगह इसने न्यूरॉन की फॉर्मेशन कर ली। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से क्लियरली समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिकेशन क्या है और डिटर्मिनेशन क्या है। अभी हम छोटे से पॉइंट में कैसे स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन को समझ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा कि सेल आइडेंटिटी स्टिल लाइबल, मीन्स उसका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो सकती है। जैसे मसल से उन्होंने न्यूरॉन की फॉर्मेशन कर दी, जो सेल है अपने फेट से रिवर्स बैक हो सकती है। तो इस वक्त को हम बोलते हैं सेल्स को कंडीशनली स्पेसिफाइड, मीन्स जो कमिटमेंट है सेल का वो एकदम प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है, रिवर्सिबल कमिटमेंट है। अगर हम किसी डिटरमाइंड सेल को देखेंगे तो वहाँ पे जो कमिटमेंट रहता है इरिवर्सिबल रहता है, चाहे वो किसी भी हम उसको रख दें हार्ट फॉर्मिंग सेल्स के बीच में, कोई भी लंग्स फॉर्मेशन सेल के बीच में, कहीं पे भी रख दे, बट वो नहीं बनाएगा कुछ और, वो बनाएगा सिर्फ मसल का फॉर्मेशन। सेल का जो फेट है वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता, उसका जो सराउंडिंग का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहता सेल में, सेल ऑटोनॉमसली डिवाइड करती है और ऐसे सेल को बोलते हैं डिटर्मिनाइंड सेल। तो कोई भी सेल हमारा पहले जाती है स्पेसिफिकेशन के पाथवे में, मीन्स पहले वो स्पेसिफाइड होती है और जब वो स्पेसिफाइड होती है तो उसका जो फेट होता है वो रिवर्ट बैक हो सकता है, वो कुछ और बना सकता है इंटरेक्शन विद अदर सेल। बट जैसे ही वो डिटर्मिनेशन की डिटरमाइंड हो जाती है, डिटर्मिनेशन के फेज में चली जाती है, तो वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकती बिल्कुल भी, वो वही चीज़ बनाएगी जिसके लिए वो बनने के लिए बनी है। So these are the some points regarding specification and determination. I hope it is clear to you. If you have any doubt, so you can let me know in the comment section, and thank you.